गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था बूलियन लॉ, ओके, कि हमारे बूलियन लॉ क्या होते हैं। अलजेब्रा में हमारे बूलियन लॉ कौन कौन से होते हैं, और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया था उनके नेम के साथ। ओके, एक मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। हम इस बूलियन फंक्शन को हम लॉ के थ्रू इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, जितना हो सकता है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें हमारा लॉ यूज होता है। अब जैसे जैसे जहां हमारा लॉ यूज होगा मैं आपको बताता रहूंगा। ओके, जैसे यहां देखिए ए बी ए डॉट सी डैश बी प्लस ए बी डैश सी ए बी प्लस सी, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहां पर मैंने ए बी प्लस, ये नेगेशन, ए का नेगेशन हो गया। ये जो आपका एंड ऑपरेटर है, ठीक है, हमारा एंड ऑपरेटर। तो जैसे हम इसका नेगेशन करेंगे तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा और में। किसमें कन्वर्ट हो गया? और में। ओके, क्योंकि हमारा यहाँ पे कौन सा लॉ चलेगा? डिमॉर्गन लॉ। कौन सा लॉ चलेगा यहाँ पर? डिमॉर्गन लॉ। ओके, प्लस यहाँ मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी, ए बी डैश सी डॉट ए डॉट बी प्लस ए बी डैश सी डॉट सी। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि हमारा एक कौन सा लॉ यूज हुआ? एक तो हमारा डिमॉर्गन लॉ। कौन सा यूज हुआ? डिमॉर्गन लॉ। ये हमारा डिमॉर्गन लॉ है, डिमॉर्गन लॉ। ओके, नाउ सेकंड देखिए, अब हम देखते हैं यहां पर बी डैश और बी डैश बी एंड सी डॉट सी। अगर मैं यहां पे लिखता हूं बी डैश डॉट बी इक्वल हमारा क्या होता है? 0। मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या था हमारा? कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये कौन सा लॉ हमारा? ये हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ है। देखिए कल मैंने जो आपको रूल बताए थे, लॉ बताए थे, तो वही लॉ यहाँ पे चल रहे हैं और इन्हीं लॉ को यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। और सी डॉट सी, ये क्या था हमारा? सी आइडेम्पोटेंट। क्या था? आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट लॉ। तो अभी तक हमारे 3 लॉ यूज हो चुके हैं, जिसमें हमारा डिमॉर्गन लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ है, लॉ एंड आइडेम्पोटेंट लॉ है। तो हमारे 3 लॉ अब तक यूज हो चुके हैं। ठीक है, इनको यूज करेंगे हम। तो क्या होगा? नेक्स्ट लाइन क्या होगी हमारी? ये तो हमारा सेम रहेगा, ए बी प्लस ए डैश प्लस सी डैश प्लस, इसको क्या लिखेंगे हम? ए डॉट सी डॉट ए एंड बी डैश बी। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखना। अब मुझे पता है बी डैश डॉट बी, बी का नेगेशन डॉट बी। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा? 0 एंड प्लस ए बी डैश सी डॉट सी। अब ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ, यानी सी। तो 2 लॉ हमारे 3 लॉ अभी तक हमारे यूज हो चुके हैं। आज इसको सिंप्लीफाई करने पे कैसे लगेगा हमारे एक्सप्रेशन? ए बी प्लस ए डैश प्लस सी डैश, इसकी वैल्यू 0 थी, आपका 0 हो गया, प्लस 0 प्लस सी डॉट सी हमारा सी होता है, तो ए बी डैश सी क्या हो गया हमारा? ए बी डैश सी। ओके, ना अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, ए बी प्लस ए डैश प्लस सी डैश प्लस 0 प्लस ए बी डैश प्लस ए। ओके, अब एक चीज देखो ध्यान से, अगर सी डॉट सी सी होता है, बी डैश प्लस बी बी होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर ए बी के साथ सी नहीं है, ए बी के साथ सी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ए बी सी आ रहा है, यहाँ पर ए बी के साथ सी नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? इधर करेंगे हम सी प्लस सी डैश, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो क्योंकि हमारे और ऑपरेटर का कॉम्प्लीमेंट लॉ है, और ऑपरेटर का कॉम्प्लीमेंट लॉ, एंड ऑपरेटर में क्या होता है? 0। सी प्लस सी डैश हमारा क्या हो गया? 1, और यहां पर आपका 1 है। यहां पे क्या है? ए बी 1 है,
तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, c प्लस सी डैश, क्या लिख सकते हैं, c प्लस सी डैश प्लस a डैश प्लस सी डैश प्लस ab डैश c, ab डैश c। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे हम, ABC प्लस ABC डैश प्लस A डैश प्लस C डैश प्लस AB डैश C, AB डैश C। नाउ ABC और ABC, यहां से क्या कॉमन है आपका, यहां से कॉमन है A एंड C, तो मैंने यहां पर A एंड C कॉमन लिया, A और C कॉमन लिया तो बचा क्या, B प्लस B डैश। तो ये हमारे कॉमन आ गया यहाँ पर AC, यहां से देखो प्लस AB C डैश प्लस A डैश प्लस C डैश, A डैश प्लस C डैश। ओके, ये क्या हो गया हमारा, देखो C प्लस C डैश क्या था, 1। कौन सा लॉ है हमारा, ये कॉम्प्लीमेंट, वो भी एंड ऑपरेटर, सॉरी वो भी और ऑपरेटर का कॉम्प्लीमेंट लॉ। यहाँ पे क्या वैल्यू हो गई इसकी, 1। तो हमने इसको क्या लिखा, AC, क्योंकि 1 हो गया प्लस AB C डैश प्लस A डैश प्लस C डैश। ओके, अब ध्यान से देखना, यहां पे क्या हो गया, अब इस वैल्यू को देखो, ये हमारे क्या था, डिमॉर्गन लॉ, क्या था हमारा, डिमॉर्गन लॉ, दिस वन। तो इसको ये था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A डॉट C डैश, क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर AC प्लस A डॉट C का डैश प्लस AB C डैश। अब देखो AC और AC डैश क्या हो गया हमारा, 1, क्या हो गया 1, क्योंकि यहाँ पर C प्लस C डैश 1 होता है, तो यहाँ पर AC प्लस AC डैश हो गया हमारा 1 प्लस AB C डैश। अब देखो ध्यान से देखना, अगर हमारे पास 1 के साथ कुछ भी इनपुट ऐड होता है, यहाँ देखो 1 के साथ यदि यहाँ पर कुछ भी इनपुट ऐड होता है, 1 प्लस ABC, यदि कुछ भी ऐड होता है तो हमेशा रिजल्ट 1 आता है, क्या आता है, 1। ओके, तो ये हमारा, हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ध्यान से समझना कि हमारे यहाँ पे लॉ यूज हुए, मैंने लॉ को यूज करा और उसके फिर अपोजिट रेसिप्रोकल हमने यूज करा उसको। जैसे देखो यहाँ पर डिमॉर्गन लॉ कहाँ पे यूज हुआ था हमारा, डिमॉर्गन लॉ हमारा इधर यूज हुआ था, ये हमारा डिमॉर्गन लॉ था, ये क्या था हमारा, डिमॉर्गन लॉ, जो हमारा A डॉट C डैश, यानी A डॉट C डैश का क्या होगा, A डैश प्लस C डैश। तो हमने इसको क्या लिखा, हमने इसको ऐसे लिख लिया। ओके, सेकंड लॉ हमारा कौन सा, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट B डैश डॉट B, B कनेक्शन डॉट B इक्वल 0। अब देखो ये हमारा B डैश डॉट B, तो इसकी वैल्यू क्या हुई हमारी, 0। तो ये कौन सा लॉ हो गया हमारा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। और सेम हमारा C डॉट C डैश, सॉरी नॉट C डैश, C डॉट C, तो ये हो गया हमारा C, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या हो गया हमारा, आइडेम्पोटेंट लॉ। तो हमारे 3 लॉ यहाँ पे यूज होने लगे। ओके, नाउ बाकी हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर इधर यहां से हमने कॉमन लिया तो हमारा ये आ गया, तो AC आया। ओके, AC के साथ A डॉट C का नेगेशन, क्योंकि ये हमारा डिमॉर्गन लॉ है तो हमने इसको वापस उसी वैल्यू में ले लिया ताकि हमारा सिंप्लीफाई हो सके। एंड देन इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो AC प्लस AC डैश कितना आया हमारा, 1 आया, और 1 के साथ कोई भी इनपुट कुछ भी ऐड होता है तो हमेशा 1 आता है। ओके, तो सिंप्लीफाई करने पर हमारा ये आंसर क्या आया, 1 आया। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम लॉग को यूज करके अपने फंक्शन एक्सप्रेशंस को, बूलियन जो फंक्शन है या एक्सप्रेशन है उसको हम कैसे सॉल्व या सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, तो प्लीज जितना हो सके इसको शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। Thanks for watching.